हेलो साथियों, जय हिंद। साथियों, मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक 2023 के लिए आज हम लेकर आए हैं 23 अगस्त 2023 के सभी शिफ्टों का निचोड़ एक साथ। चाहे फर्स्ट शिफ्ट हो या सेकंड शिफ्ट हो या साथियों क्या थर्ड शिफ्ट हो, एक साथ साइंस व जीके जीएस के सभी प्रश्न एक क्लास में पूरे दिन भर का निचोड़ में लेकर आया हूं। तो साथियों, अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो चाहते हैं कि अगर ऐसी ही क्लासें आपको रेगुलर मिलती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथियों, आज के पेपर का एग्जाम एनालाइज देख के आपको जरूर जाना है अगर आपका आगे की आने वाली शिफ्टों में पेपर है तो। देखिए, फर्स्ट शिफ्ट में आपसे प्रश्न पूछा गया कि भारत में सर्वाधिक उर्वरक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा उर्वरक उत्पादन जो होता है यह गुजरात राज्य में होता है। दैट्स योर आंसर। छापिए फटाफट, गुजरात राज्य में होता है। साथियों, भारत में सबसे अधिक सर्वाधिक उर्वरक उत्पादन जो होता है वह भारत के गुजरात राज्य में होता है। दैट्स योर आंसर। यह प्रश्न आपसे फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया। आजादी के बाद किसने कहा था कि कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए? यह प्रश्न भी आपसे पहली शिफ्ट में साथियों पूछा गया था कि आजादी के बाद किसने कहा था कि कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। किसने कहा था साथियों? महात्मा गांधी ने यह बात कही थी कि आजादी के बाद किसने कहा था कि कांग्रेस को क्या कर देना चाहिए? समाप्त कर देना चाहिए। तो महात्मा गांधी ने यह कहा था। दैट्स योर आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, कृत्रिम सिंचाई किसे कहते हैं? अब देखिए साथियों, पेपर का जो लेवल है साथियों थोड़ा डिफिकल्ट हुआ है। किस लिए? अब सिंचाई वगैरह से भी आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि कृत्रिम सिंचाई किसे कहा जाता है। तो इस स्प्रिंकलर को क्या कहा जाता है? कृत्रिम सिंचाई कहा जाता है। दैट्स योर आंसर। साथियों, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और साथियों, क्लास को लाइक कर दीजिए, फटाफट एक बार लाइक करिए और एक बार शेयर कर दीजिए। यह प्रश्न सभी तक पहुंचा दीजिए। आज है 23 अगस्त और 23 अगस्त के सभी शिफ्टों का एनालाइज मैं आपको करा रहा हूं। तो प्लीज यह क्लास को उन सभी मित्रों, रिलेटिव्स, जो भी आपके सगी संबंधी हो उन तक जरूर पहुंचा दें ताकि उन सभी को लेवल पता चल सके कि अब पेपर किस हिसाब का पूछ रहा है व्यापम द्वारा। ठीक है ना? आइए देखिए, जब भूपरपटी हिलती है तो उससे क्या होता है? यह ज्योग्राफी का बहुत ही शानदार प्रश्न आपसे पूछा गया कि जब भूपरपटी जो होती है वह हिलती है तो उससे होता क्या है? तो उससे साथियों भूकंप आने की संभावना होती है। दैट्स योर आंसर। यह प्रश्न आज आपसे पूछा गया था। ठीक है ना? आइए आगे देखिएगा जो आपसे प्रश्न बने हैं। तुर्की में कौन सा आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन से प्रेरित था? जो तुर्की का आंदोलन था वह कौन सा आंदोलन था? यह आपसे प्रश्न पूछा गया जो क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन से प्रेरित था। तो वह साथियों था युवा तुर्क आंदोलन। कौन सा था? युवा तुर्क आंदोलन। दैट्स योर आंसर। ठीक है ना? आइए देखिएगा अगला प्रश्न, राजस्थान की पहाड़ी किलों को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? राजस्थान की पहाड़ी किलों को, राजस्थान की जो पहाड़ियां किले हैं साथियों, इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? यूनेस्को से साथियों जो भी साथियों पुराने स्थल साथियों जो भी है उससे साथियों यूनेस्को को कब शामिल किया गया यूनेस्को की सूची में? यह प्रश्न आपसे हर रोज एक प्रश्न बन रहा है। तो प्लीज इन सब को ढंग से पढ़ के जाइएगा कि आज देखिए क्या पूछा है कि राजस्थान की पहाड़ी किलों को यूनेस्को में कब शामिल किया गया। तो बड़े बड़े अक्षरों में लिख लो साथियों 2011 में। कब किया गया? 2011 में। दैट्स योर आंसर। आइए देखिए, शानदार प्रश्न बना है कि चार मीनार कहां स्थित है? तो हैदराबाद तेलंगाना में। इसको आप लोग भली भांति जानते हैं, एकदम आसान प्रश्न था। आइए अगला प्रश्न बना है साथियों, ब्रिटेन की महारानी ने नाइटहुड की उपाधि से किसे सम्मानित किया था? तो ब्रिटेन की जो महारानी थी इन्होंने नाइटहुड की उपाधि से क्या किया था? सम्मानित किया था जे ईरानी को। किसको? जे ईरानी। और यही ऑप्शन में था और यही एकदम राइट आंसर था। एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए फटाफट। ठीक है ना? आइए, बेसाल्स चट्टानों के द्वारा निर्मित मिट्टी कौन सी है? तो वह साथियों काली मिट्टी होती है। दैट्स योर आंसर। जो बेसाल्स चट्टानें होती है साथियों इनके द्वारा निर्मित मिट्टी कौन सी होती है? यह प्रश्न आपसे छपा है। तो काली मिट्टी होती है। दैट्स योर आंसर। ठीक है ना? आज के प्रश्नों का एनालाइज में जबरदस्त तरीके से आपके लिए लेकर आया हूं, तो प्लीज आप लोग क्लास को पूरी देखिएगा। बजट कौन सा तैयार करता है? सॉरी,
बजट कौन तैयार करता है? तो वित्त मंत्रालय द्वारा यह बजट तैयार किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा साथियों, बजट जो है वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग, दफरेन के समय में कौन सा एक्ट भारत में आया था? तो भैया दफरेन के समय भारत में जो एक्ट आया था वह था बंगाल लगान कानून। कौन सा? बंगाल लगान कानून। कब आया था इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए फटाफट। ठीक है ना। आइए देखिए, एमएनएफ का पूर्ण रूप क्या है? तो मिजोरम से यह संबंधित है, मिजो नेशनल फ्रंट। ठीक है, कहां से है? मिजोरम से संबंधित है एमएनएफ, और इसका मिजो नेशनल फ्रंट क्या होता है? पूर्ण रूप होता है। आइए देखिएगा अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से पहले सर्वोच्च खेल रत्न अवार्ड कौन सा था? तो भैया वह था अर्जुन पुरस्कार। कौन सा था? अर्जुन पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से पहले जो सर्वोच्च खेल रत्न अवार्ड था वह था कौन सा? अर्जुन पुरस्कार। दैट्स योर आंसर। ठीक है ना। आइए अगला देखिएगा, वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी हो गई है? तो भैया 4%। अब देखिएगा अगर 3.99% आता है तो आपको लगभग में ए भी आंसर लगा देना है। ठीक है ना। 3.98% आता है तो ए लगा दीजिएगा। एकदम कन्फर्म नहीं कि यही आंसर में आए साथियों, ऐसा ही कुछ था, तो लगभग कितनी है? 4% है। दैट्स योर आंसर। बहुत डिफरेंस नहीं रहेगा साथियों, इसलिए आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा इस प्रश्न पर। आइए देखिएगा, मिजोरम के 4 नृत्य आपसे पूछे थे जिसे हमें क्रमबद्ध तरीके में लगाने थे, ऐसे ऐसे साथियों। ठीक है, तो विशेष ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न आपसे छपा हुआ था, तो आप लोग फटाफट मिजोरम के जो नृत्य थे उन्हें रट के जाइएगा। ठीक है, नृत्य की क्लास मैंने आपको दे दी है, आप लोग चाहें तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आपको नृत्यों की क्लास मिल जाएगी, वहां से आप लोग सारे नृत्यों को कवर कर सकते हैं। ठीक है ना। लोक नृत्य मैंने आपको सारे पढ़ा दिए हैं, शास्त्रीय नृत्य पढ़ा दिए हैं, हर एक स्टेट के, हर एक केंद्र शासित प्रदेश के सारे प्रश्न मैं आपको करवा चुका हूं। अब आपकी गलती है कि आपने देखे या नहीं देखे। ठीक है ना, विशेष ध्यान रखिए इसको। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, ग्रैमी अवार्ड 2022 कहां आयोजित हुआ था? तो लॉस वेगास में। कहां पर? लॉस वेगास में हुआ था ग्रैमी अवार्ड 2022 आयोजित। यह प्रश्न करंट का आपसे छपा हुआ है आज। देखिए, बेदरा का युद्ध कब हुआ था? यह प्रश्न आज आपसे पूछ लिया गया। तो बेदरा का युद्ध पहले तो सुनिएगा आप, अंग्रेजों व डचों के बीच लड़ा गया था, और साथियों इसकी लड़ाई जो हुई थी वो साथियों नवंबर माह के में हुई थी, और साथियों 1759 में हुई थी। सारे पॉइंट छाप लीजिएगा। बेदारा का युद्ध हुआ था अंग्रेजों व डचों के बीच। ठीक है, और साथियों नवंबर माह में हुआ था, 1759 में हुआ था। सारे क्लियर पॉइंट मैंने आपको करा दिए हैं। लाइक कर दीजिए क्लास को एक बार जल्दी से। ठीक है ना। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो भैया मुंबई में है। इंडिया गेटवे ऑफ इंडिया भी पूछा है, और इंडिया गेट भी आपसे पूछ लिया गया है। ठीक है। आइए, अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो 5 से 6। लगभग कितना होता है? 5 से 6। दैट्स योर आंसर। पीएच 5 to 6। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, इटली के एकीकरण में किसका हाथ था? तो ग्यूसेप गॉरिबाल्डी का हाथ था। यह भी प्रश्न आज आपसे छपा हुआ है आपके सेकंड थर्ड शिफ्ट में। आइए देखिएगा, कामाख्या मंदिर से आपसे प्रश्न पूछा है, कामाख्या माता का मंदिर कौन सी सदी में बना था? तो 8वीं से लिखिएगा 17वीं सदी के बीच छपा था। ठीक है ना। यह कहां पर है? तो यह साथियों असम है, गुवाहाटी के पास में है। ठीक है ना, विशेष ध्यान रखिए साथियों, इसको अति महत्वपूर्ण है। अब आपसे अगला जो पॉइंट पूछेगा वो पूछेगा, छाप लेना, मैं डब्बे में इसको बंद कर रहा हूं। लिखिएगा, अंबुबाची का मेला कहां लगता है? अंबुबाची का मेला कामाख्या मंदिर में लगता है साथियों। कामाख्या मंदिर के पास अंबुबाची का मेला फेमस है असम से, तो साथियों इसको छाप लेना, कामाख्या मंदिर पर लगता है अंबुबाची का मेला। अगला पॉइंट कल परसों नर्सों की शिफ्ट में आपसे छपेगा, यह है तो विशेष ध्यान रखिएगा, लिख लेना। ठीक है। आइए, पंडित रविशंकर को कितनी बार ग्रैमी अवार्ड दिया जा चुका है? तो भैया 3 बार दिया जा चुका है। यह प्रश्न आपसे आज पूछा गया था। अजंता और एलोरा की गुफाओं के बीच में कितनी दूरी है? 100 किलोमीटर, मतलब 62 मील। ठीक है ना, इतनी दूरी है लगभग। यही ऑप्शन में था, यही राइट आंसर है। मत्स्य उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। यह प्रश्न आपसे आज पूछ लिया गया। आइए अगला देखिएगा, शून्य आधारित बजट पेश करने वाला पहला देश कौन सा है? तो वह है साथियों अमेरिका। दैट्स योर आंसर। यह प्रश्न आपसे आज पूछ लिया गया।
2023 तक कितने लोगों को परमवीर चक्र प्रदान किया गया है? लगभग 21 लोगों को, नहीं 21 लोगों को ही परमवीर चक्र प्रदान किया गया है 2023 तक। यह करंट का प्रश्न आपसे पूछा गया आज। भूकंप की तीव्रता को मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो सिस्मोग्राफ कहलाता है। यह प्रश्न आज आपसे पूछ लिया गया। ट्रैफलगर का युद्ध कब हुआ था? 21 अक्टूबर, छापिएगा, 1805 को हुआ था। यह प्रश्न आज आपसे पूछा गया। जीडीपी को कितने स्तर पर मापा जाता है? तो लिखिएगा 2 स्तर पर मापा जाता है। अगर बात करें साथियों तो नॉमिनल जीडीपी, ठीक है, नॉमिनल जीडीपी लिख लीजिएगा। एक नॉमिनल जीडीपी होता है और एक साथियों वास्तविक जीडीपी होता है, ठीक है, तो आप छाप लीजिएगा। एक वास्तविक जीडीपी होता है, 2 प्रकार की जीडीपी होती है। इससे प्रश्न आपसे आज पूछा गया। देखिएगा इंडिया गेट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया भी पूछ लिया गया। यह दोनों पूछ लिए गए। चार मीनार भी पूछ लिया गया आज की शिफ्ट में, ठीक है। कार्य कौन सी इकाई है? सदिश या अदिश? तो भैया कार्य जो है वह एक अदिश राशि है। यह प्रश्न पूछा गया आपसे। साइंस की क्लासें अगर आपने हमारी नहीं देखी हैं तो जाकर सारी क्लासों को देखिएगा, प्ले लिस्ट में लगी हुई हैं चैनल पर, तो प्लीज पूरी क्लासों को देखकर जाएंगे तो आपका साइंस में टारगेट 15/15 ही रहने वाला है, 14 भी नहीं होगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। कौन सा नृत्य राजस्थान का नहीं है? तो जो ब्रिज नृत्य था ऑप्शन में वह भैया राजस्थान का नहीं है। तो यह क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न आपसे पूछ लिया गया। देखिए विस्थापन कैसी इकाई है? सदिश राशि है। अदिश सदिश राशियों से प्रश्न बन रहे हैं, क्लासें जरूर देखकर जाइएगा साइंस की। आइए देखिएगा सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? तो बड़े बड़े अक्षरों में छाप लो, NaCl। और मैंने ना जाने कई बार आपको यह प्रश्न करवाया है अपनी साइंस की क्लास में। भूकंप की तीव्रता को मापने वाला पैमाना क्या कहलाता है? रिएक्टर स्केल कहते हैं। भूकंप की तीव्रता को जो मापने वाला पैमाना होता है उसको रिएक्टर स्केल कहते हैं। दैट्स योर आंसर। यह प्रश्न आपसे पूछा गया। अंतिम प्रश्न आज का है, किस रेशे में आग पकड़ने की संभावना कम होती है? तो लिख लेना सूती रेशे में, ठीक है। यह प्रश्न आज आपसे पूछा गया। आज की क्लास कैसी लगी जरूर बताएं साथियों, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथियों जय हिंद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।